हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार स्पेशल जीके लेकर आए हैं, जो बिहार के सभी एग्ज़ाम, चाहे वो बिहार टीचर हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो या बिहार एसएससी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। तो किन नदियों के संगम से बनती है? तो ये बनती है मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिले हैं। तो किस जिले में सोने के भंडार मिले हैं सबसे अधिक? तो ये आपके मिले हैं जमुई में। कहाँ मिले हैं? ये जमुई में मिले हैं, सोने के भंडार मिले हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सन 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर्ज की है। ठीक है, साक्षरता दर जो है सबसे कम दर्ज की है, तो ये है आपका बिहार है। ठीक है, बिहार की जो है साक्षरता दर जो है सबसे कम है। कितना है? 61.8% है। इसमें जो है बिहार में जो पुरुषों की है साक्षरता दर ये 71.2 है, महिलाओं की 51.5 है। जबकि जो केरल की है सबसे अधिक जो है साक्षरता दर है, तो इसमें जो है पुरुषों की कितनी है? 96.1 है। ठीक है, ये 96.1 है और महिलाओं की जो है 92.1 है। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट की, तो सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सिक्किम है। सर्वाधिक साक्षरता जो है साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका केरल राज्य है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका बिहार है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आपका केरल है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आपका ये हरियाणा है। ठीक है, ये हरियाणा है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है कि जनगणना सन 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये आपका 61.8% है। ठीक है, कितना है? 61.8% है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है। तो किस नदी से प्राप्त होता है? तो आपका गंडक नदी से प्राप्त होता है। ठीक है, जो त्रिवेणी नहर को जो पानी प्राप्त होता है गंडक नदी से प्राप्त होता है, क्योंकि इसका निर्माण इसी पर किया गया है। इसका जो उपयोग होता है मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी बिहार में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। गंडक नदी का जो उद्गम है ये आपका नूबिने हिमनद से होता है। ठीक है, नूबिने हिमनद से होता है। गंडक जो है गंगा के बाएं किनारे से जो है आकर मिलती है। ठीक है, और उसकी जो है सहायक नदी है। गंडक को जो है नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार में अति संघनन, ठीक है, वन क्षेत्र कितना है? तो कितना है? ये आपका 248 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 248 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 7288 वर्ग किलोमीटर है। यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.74% ये आपका वन है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सीता कुंड गर्म पानी का झरना बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये आपका सीता कुंड जो गर्म पानी का जो झरना है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका जो है मुंगेर में। कहाँ पर है? ये मुंगेर में स्थित है। आगे क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर ये स्थित है? तो ये जो स्थित है ये भागलपुर में है। कहाँ पर है? ये भागलपुर में स्थित है। आगे क्वेश्चन कि बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें क्या है। तो क्या है? चावल, गेहूं, मक्का है। ठीक है, चावल, गेहूं, मक्का है। निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग बिहार से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा जीआई टैग है जो बिहार से संबंधित नहीं है? तो ये है आपका कौन सा? नवारा चावल। ठीक है, नवारा चावल जो है ये बिहार से संबंधित नहीं है जीआई टैग में। बिहार के किसको जो है जीआई टैग मिला है? तो शाही लीची को मिला है, कतरनी चावल और जर्दालू आम को मिला है। आगे क्वेश्चन कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है। तो जूट का उत्पादन जो है बिहार के पूर्णिया जिले में होता है। ठीक है, पूर्णिया जिले में आपका
जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आगे क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट कौन बनी? तो ये आपकी कौन है? तो ये लेफ्टिनेंट शिवांगी है। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट शिवांगी है। आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसे आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है? ये है आपके सच्चिदानंद सिन्हा है। ठीक है, कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है। ये संविधान सभा की जब बैठक हुई थी तो उसके जो है ये प्रथम जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है उसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आगे की बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा को। आगे क्वेश्चन कि बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी? तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी रेणु देवी बनी है। कौन बनी है? रेणु देवी बनी है। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपकी राबड़ी देवी है। कौन है? ये राबड़ी देवी है। आगे क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो ये बनी है आपकी न्यायाधीश रेखा दोषित। ठीक है, न्यायाधीश रेखा दोषित बनी है। कुछ और फैक्ट हम लोग जान लेते हैं कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम था? तो श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री जयराम दास दौलत राम थे। और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये आपकी राबड़ी देवी थी। और बिहार का पहला प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार का पहला विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय था। ठीक है, बिहार में प्रवेश करने वाला पहला यूरोपी कौन था? तो ये पुर्तगाली थे। बिहार में आने वाले पहले यूरोपी पुर्तगाली थे। आगे क्वेश्चन की ई गवर्नेंस के लिए पूरे देश में प्रथम पुरस्कार के लिए विशेष राज्य के जो है ये प्रथम पुरस्कार जो है किस विशेष राज्य को मिला था? किसे मिला था? तो ये आपका बिहार को मिला था। पहला ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला था। आगे है कि भारत का प्रथम राज्य जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया, तो कौन सा है? तो ये आपका बिहार राज्य है। ठीक है, बिहार राज्य जो है भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जो है एक विशेष न्यायालय का गठन किया था। आगे कि प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ, तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका मुंबई में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा युग्म गलत है। ऑपरेशन टोडरमल ये भूमि सुधार से संबंधित है, सही है। ऑपरेशन धनवंतरी ये जो है अवैध एवं नकली दवाइयों की समाप्ति से संबंधित था, ये भी सही है। ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोहों की जो है समाप्ति हेतु ये था। और ऑपरेशन चाणक्य प्रशासनिक सुधार से था, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन जो है डी ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये गलत है। आगे क्वेश्चन कि बिहार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किस जिले से शुरू की? तो ये आपके द्वार जो है ये किस जो है जिले से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था जहानाबाद से। कहाँ से? ये जहानाबाद से शुरू किया गया था। आगे कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ये जो है आपका इसमें से कौन सा कथन गलत है देखते हैं। पटना में स्थापित निशांत बेसहारा बालिकाओं के लिए बालिका गृह ये सही है। पटना में स्थापित अपना घर निराश्रित बेसहारों बच्चों के लिए जो है बाल गृह ये भी सही है। गंगा मेकांक योजना के अंतर्गत 5 देशों के पर्यटकों का विशेष चार्टर द्वारा पटना नालंदा बोधगया परिभ्रमण ये जो है परिभ्रमण है, ये भी सही है। राज्य के सर्वश्रेष्ठ किसान को किसान रत्न की उपाधि एवं 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये आपका गलत है। तो 3 लाख नहीं, ये 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये डी जो है आपका गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कि बिहार का राजकीय मछली किसे घोषित किया गया था? तो जो बिहार का राजकीय मछली है तो आपका देसी मांगुर को घोषित किया गया है। ठीक है, देसी मांगुर को घोषित किया गया है। आगे है कि बिहार के चिनबेरिया गांव को दक्षिण कोरिया सरकार ने एक आदर्श गांव बनाने के लिए चुना है। यह गांव किस जिले में स्थित है? तो यह गांव किस जिले में है? तो ये आपका जमुई में है। कहाँ पर है? ये जमुई में है। आगे क्वेश्चन कि पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई थी, तो कब स्थापना हुई थी? पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की तो ये आपका 1967 में हुआ था। ठीक है, ये 1967 में हुआ था पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा?
अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।